माय डियर स्टूडेंट्स, तो बेटा ये है आपका सेकंड वीडियो फॉर क्लास 6 सिविक्स चैप्टर 24 वेटस्टोन पब्लिकेशंस बुक। चैप्टर का नाम है द गवर्नमेंट। तो बेटा इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि व्हाई अ गवर्नमेंट इज़ नीडेड, ठीक है। फिर हमने देखा ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, और अब हम पढ़ेंगे इन्हीं ऑर्गन्स के बारे में थोड़ा सी डिटेल में। तो सबसे पहला जो ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का वो है लेजिस्लेचर। ओके, लेजिस्लेचर को अगर हम नॉर्मली मैं अगर आपको बोलूँ तो ये होता है एक सभा दल आप बोल सकते हैं, ठीक है। कार्यकारिणी मंडल आप बोल सकते हैं। तो एट अ प्राइमरी लेवल लॉज आर मेड बाय द पार्लियामेंट। तो सबसे अगर हम प्राइमरी लेवल पर बात करें तो कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब बेटा संसद, ठीक है, जहाँ पर सारे नेता मिनिस्टर्स बैठते हैं और इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेते हैं देश के लिए, ठीक है। अब इस पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, मतलब दो आप बोल सकते हैं, 2 पार्टीज आप बोल सकते हैं, या 2 पार्ट में डिवाइड होता है ये पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के हों, उन्हें हम एमपीज कहते हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य, ठीक है। They make laws through mutual agreement and open discussions that apply to the entire nation. अब ये जो दोनों राज्यसभा और लोकसभा दोनों के जो मेंबर्स हैं, दोनों जो एमपीज हैं, ये म्यूचुअल अग्रीमेंट आपसी सहमति से डिस्कशन करके नियम बनाते हैं देश के लिए, ठीक है। Every state of India has a separate legislature as well, which consists of a विधान सभा and विधान परिषद। तो ये जो मैंने आपको बताया बेटा अभी 2 पार्लियामेंट, तो ऐसे ही हर हमारे स्टेट में भी लेजिस्लेचर है, सभा मंडल है, और वहाँ पर भी विधानसभा होता है और विधान परिषद होता है। ओके, विधानसभा को इंग्लिश में हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, और विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। ओके, These members of legislative assemblies और MLAs, अब इनके जो members होते हैं बेटा उन्हें कहते हैं हम MLA, M for member, L for legislative and A for assembly, MLA। ओके, अब ये जो MLAs होते हैं ये लॉज बनाते हैं अपने स्टेट के लोगों के लिए, और उन लॉज को अप्लाई भी करते हैं। आया बेटा बात समझ में? हर स्टेट में 2 लेजिस्लेटिव होते हैं, 2 लेजिस्लेचर होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ओके, और इनके मेंबर्स को हम MLA कहते हैं, ठीक है। अब आप अपने अपने एरिया का MLA जान लीजिएगा कौन है आप जहाँ पर रहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। द एग्जीक्यूटिव, वंस द लॉज आर मेड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इम्प्लीमेंट देम एज वेल। अगर हमने नियम बनाए हैं, हमने कानून बनाए हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उन नियमों का, उन कानूनों को सही तरीके से उनका एप्लीकेशन हो रहा है कि नहीं, उन्हें एप्लीकेबल किया जा रहा है कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी टीचर आपके लिए रूल बनाती है, लॉ बनाती है कि नो वन विल स्टैंड इन द मिडल ऑफ द क्लास। क्लास जब चल रही है, टीचर जब पढ़ा रही है, तो कोई खड़ा नहीं होगा, ठीक है। और टीचर ने मॉनिटर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो इस चीज़ को देखे कि एवरी स्टूडेंट शुड फॉलो दिस रूल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉ बन रहा है, और मॉनिटर क्या कर रहा है, उसे देख रहा है कि उस रूल को सब फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यही यहाँ पर होता है, ठीक है। सो ऑफिशियली इंडियाज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। तो इंडिया में जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज़ के लिए कि जो लॉ बनाए गए हैं वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और इस चीज़ का हेड कौन करता है? हमारे देश का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इट्स हेड, बट द रियल पावर्स लाई विद द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट तो हेड होते हैं, लेकिन एक्चुअल पावर हमेशा पीएम के पास होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं, और उनके काउंसिल के पास, ठीक है। मतलब उनका जो उनका एक ग्रुप होता है जो उन्हें असिस्ट करता है, उसके पास। तो सभी को पता होगा कि हमारे प्रेसिडेंट कौन है। एवरीवन नोज रामनाथ कोविंद, श्री रामनाथ कोविंद हमारे प्रेसिडेंट है, और प्राइम मिनिस्टर तो सभी को पता होंगे। आगे चलते हैं। अ स्टेट एग्जीक्यूटिव इज हेडेड बाय अ गवर्नर। अब स्टेट, ये तो देखिए बेटा मैंने सेंट्रल एग्जीक्यूशन को कौन हेड करता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट देखता है रूल और लॉ। वहीं स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट के अंदर जो लॉ बना रहे हैं MLAs,
उन्हें उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कौन देखता है? गवर्नर, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? राज्यपाल, ठीक है। एंड रन बाय इट्स चीफ मिनिस्टर एंड हिज और हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो यहाँ पर भी चीफ मिनिस्टर जो होते हैं उनके पास एक्चुअल पावर होते हैं, वो भी एग्जीक्यूशन करवाते हैं, और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। द जुडिशियरी। सो वंस द लॉज आर इम्प्लीमेंटेड, हु इज गोइंग टू एंश्योर दैट नो सिटीजन इज वायलेटिंग लॉज? अब देखिए, नियम बन गए, उनका एग्जीक्यूशन भी हो गया, मतलब अप्लाई भी वो करवा दिए गए, लेकिन अब ये कौन देखेगा कि अगर जो नियम का पालन नहीं कर रहा है तो क्या होगा? वायलेटिंग मतलब जो रूल्स ब्रेक कर रहा है, जो लॉ ब्रेक कर रहा है, उसका क्या किया जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमारी न्याय प्रणाली होती है, जुडिशियरी सिस्टम होता है, जो सारे लड़ाई झगड़ों को सॉल्व करवाता है। ओके, तो हमारे जुडिशियरी सिस्टम होता है जो सारे लड़ाई झगड़ों को सॉल्व करवाता है, और ये इंश्योर करता है कि एवरीवन फॉलोज द लॉज रिलीजियसली। सभी पूरी शिद्दत से जो है लॉ बनाए गए हैं उनका पालन करें। और कोर्ट जो हमारा होता है वो उन्हें पनिश करता है जो इन लॉज को ब्रेक करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो 3 ऑर्गन्स है सिस्टम के, दे वर्क इन अ सिंक्रोनाइजेशन टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द कंट्री। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है बेटा एक साथ मिल करके तीनों ऑर्गन्स वर्क करते हैं किससे? हमारे देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। ओके, क्योंकि एक भी अगर गलत होगा तो पूरा जो सिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा। क्लियर एवरीवन? आगे चलते हैं। अब देखेंगे हम लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो एज इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री, इट इज डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। तो आपको सभी को पता है हमारा देश बहुत बड़ा है ना। सो इट इज डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। इट्स नॉट ईजी टू गवर्न सच अ लार्ज कंट्री एट अ सिंगल लेवल। तो इतने बड़े देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ही लेवल काफ़ी नहीं है, तो इसलिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल में फंक्शन करती है। जो सबसे हाईएस्ट लेवल होता है उसे हम यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर होता है? न्यू दिल्ली में, और दिल्ली सबको पता है क्या है? हमारे देश का कैपिटल है। ओके, तो यहाँ पर जो डिसीजन लिए जाते हैं वो पूरी देश के लिए लिए जाते हैं। ओके, One of the jobs of union government is to maintain international relation with other countries in the world. पूरे देश के लिए हित में डिसीजन लेना, लॉ बनाना के साथ साथ हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी वो हेल्दी रिलेशन मेंटेन करके रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वहीं स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट अपने राज्य के अंदर होने वाले सारे मसलों को देखती है। ओके, डिसीजंस मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई ओनली टू द पीपल लिविंग इन दैट स्टेट। स्टेट के अंदर जो लोग रह रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लॉज सिर्फ उनके लिए होते हैं। ओके, दूसरे स्टेट वालों के लिए नहीं होते हैं। फिर इसके बाद है सबसे लोएस्ट लेवल जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब जो शहर हो गए आपके, तहसील हो गए, जिले हो गए, छोटे छोटे गांव हो गए। ओके, तो इधर के लिए कैसी गवर्नमेंट होती है? LSG, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, जो ऐसे डिसीजंस लेती है जो किसी पर्टिकुलर एरिया तक ही लिमिटेड हो, सीमित रहे। क्लियर एवरीवन? तो ये लेवल्स थे हमारी गवर्नमेंट के। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। सो अप टिल देन, थैंक यू सो मच।